मालदीव के साथ पता है क्या हो गया? ये खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब ऐसा हो क्यों गया? क्या प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप में फोटो खिंचाकर पोस्ट कर दिया इसलिए, या फिर प्रधानमंत्री जी की उस फोटो पर मालदीव के मंत्रियों ने कुछ ऐसे पोस्ट कर दिए इसलिए भारत के लोगों ने मालदीव जाने से मना कर दिया? हाँ, देखिए कई सारे कारण तो है ही, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग कारण दिख रहा है वो है भारत के लोगों का देश प्रेम, और होना भी चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और ऐसा तो होना ही चाहिए। हमने जिस धरती पर जन्म लिया है, जिस मिट्टी का उपजा खाना खाया है और जिस देश का पानी पिया है, उससे प्रेम तो होना ही चाहिए। और जब हमारे ही देश में एक से एक खूबसूरत बीचेस हैं, ऐसी जगह जिनके लिए हम पैसे खर्च करके दूसरे देशों में जाते हैं, जब हमारे देश में हैं, तो क्यों ना हम उनको प्रमोट करें। और प्रधानमंत्री जी ने बस ऐसा ही किया है, हमारे ही भारत के लक्षद्वीप को प्रमोट किया है। मोदी जी का लक्षद्वीप को प्रमोट करना कंट्रोवर्सी कैसे बन गया, ये तो इस वीडियो में जानेंगे ही। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या इसमें चाइना का कोई रोल है, भारत की क्या कूटनीति रहेगी, इस कंट्रोवर्सी के बाद लक्षद्वीप में कौन कौन से डेवलपमेंट होंगे, और जब डेवलपमेंट की बात होगी तब सर रतन टाटा की बात तो जरूर होगी। फिर लास्ट में बात होगी भारत की सरकार और टूरिस्ट पर, यानी आपकी और हमारी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मामला तब शुरू होता है जब देश के प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप पहुंचते हैं। वहां पे उन्होंने स्नॉर्कलिंग की और लक्षद्वीप के बीच के मजे लिए। लक्षद्वीप के वासियों को 1156 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अनाउंस किया और सोशल मीडिया पे कई सारी फोटो डाली। और इन फोटो को देखकर मालदीव के 3 मंत्रियों ने कुछ ऐसे पोस्ट किए जिनमें पीएम मोदी और भारत को गलत कहा जा रहा है। भाई, प्रधानमंत्री जी ने तो मालदीव का नाम भी नहीं लिया। फिर आखिर मालदीव वालों को मिर्ची क्यों लग गई लक्षद्वीप की फोटो देखकर? ये आपको तब ठीक से पता चलेगा जब हम जानेंगे कि मालदीव क्या है और भारत और मालदीव के रिलेशन कैसे हैं। तो मालदीव हिंद महासागर में कई छोटे छोटे द्वीपों से बना एक देश है जिसकी राजधानी माले है। इसकी जनसंख्या है 5 लाख। हाँ, 5 लाख। मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रहता हूँ, यहाँ की पॉपुलेशन है 16 लाख। तो अब आप इस फैक्ट की मदद से समझ चुके होंगे कि मालदीव एक छोटा सा कम जनसंख्या वाला द्वीपों से मिलकर बना देश है। एक खास बात, इसका नाम संस्कृत के एक शब्द माल द्वीपम से रखा गया है, जिसका अर्थ है छोटे छोटे द्वीपों की माला। अब जैसे हम पहले अंग्रेजों से गुलाम थे, वैसे ही मालदीव भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। हम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हो गए और मालदीव 26 जुलाई 1965 को अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी पा गया। जब से मालदीव आजाद हुआ तब से इसमें शुरू हो गई डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही। और तानाशाही से इस देश को 2008 तक इस देश के नेताओं ने चलाया। फिर 2008 में मालदीव का नया संविधान बनाया गया और पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तब से ये अपने आप को एक गणतांत्रिक देश बताते हैं। दोस्तों, भारत इसकी आजादी से लेकर अब तक अनेक बार अनेक प्रकार से इसकी सहायता करते आया है। कभी ऑपरेशन कैक्टस की मदद से सैनिक भेजकर राष्ट्रपति की रक्षा और तख्तापलट को रोकना, तो कभी पानी, वैक्सीन, दवाइयां, हवाई जहाज, राडार और लोन देकर इस छोटे से देश को पैम्पर करते आया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने देश में ऐसा तो क्या है कि भारत की सरकार इस पर न्यौछावर हुई जा रही है? तो इसका जवाब है इसकी लोकेशन। हाँ, इसकी लोकेशन। ये हिंद महासागर में है और ये वही समुद्री रास्ता है जिससे भारत, चीन, जापान जैसे कई देशों का अधिकतर समुद्री व्यापार होता है। और इसके आसपास समुद्र के अंदर कई बहुमूल्य खनिज और पेट्रोलियम होने की आशंका है। अब ऐसे में इस देश को खुश रखना तो बनता है ना, लेकिन जितने होशियार हम हैं उतना ही होशियार चाइना है। इसलिए चाइना भी पिछले कई सालों से इस छोटे से देश मालदीव को पैम्पर करने के जुगाड़ में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर मालदीव की लोकेशन इंपॉर्टेंट तो है ही, इसीलिए भारत और चाइना इसको पैम्पर कर रहे हैं। लेकिन मालदीव जैसे छोटे से देश के मंत्रियों ने भारत जैसे विशाल देश और दुनिया में लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ऐसे पोस्ट कर दिए। इसके पीछे की ताकत आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अक्सर ऐसा होता आया है कि कभी मालदीव की सरकार भारत के पक्ष में होती है तो कभी मालदीव की सरकार भारत के विरोध में होती है। इस बार की जो सरकार है वो भारत के विरोध में है, जबकि चाइना की तरफ मालदीव की सरकार का झुकाव ज्यादा है। इसी बात को लेकर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वहां कब किसकी सरकार रहेगी इस पे हम डिपेंडेंट थोड़ी ना रहेंगे। मोदी जी ने सही किया जो लक्षद्वीप को प्रमोट किया और उनका साथ पूरे देश के सेलिब्रिटीज के साथ साथ टूरिज्म एजेंसी और सामान्य लोगों ने भी किया। और इस प्रमोशन का साथ तो देना ही चाहिए। जब हमारे देश में ही ऐसी खूबसूरत जगह हैं तो फिर हमें दूसरे देशों में क्यों जाना? हम क्यों दूसरे देशों में जाकर अपनी साल भर की कमाई लुटा आए और उस देश का प्रमोशन भी मुफ्त में कराएं?
अब दूसरा पक्ष टूरिस्ट की तरफ से देखिए। जब भी कोई टूरिस्ट अपना टूर प्लान करता है तो उसका मोटिव होता है रिलैक्स होना, एक ऐसी जगह जाना जहां सामान्य जीवन से थोड़ा हल्का माहौल हो, प्राइवेसी हो, सिक्योरिटी तो हो ही, और साथ ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। सरकार यदि ऐसा माहौल हमारे देश में ही बना देती है तो फिर टूरिस्ट कहीं और घूमने क्यों जाएगा। और हाँ, इन सारी चीजों से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा प्राइमरी है वो है पहुंच आसान करना। हमें लक्षद्वीप जाना है, इसके लिए फ्लाइट, ट्रेन या पहुंचने के जितने भी साधन हैं उन्हें आसान करना। तो सरकार और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को इंश्योर करना चाहिए कि हमारे देश के टूरिस्ट स्पॉट पे टूरिस्ट की रीच इजी हो जाए। और जो डेवलपमेंट का काम है, जैसे कि लक्षद्वीप की खूबसूरती को और निखारना, तो वो सरकार, रतन टाटा और भी बिजनेसमैन मिलकर इस चीज को संभाल लेंगे। सर रतन टाटा जी ने एक ताज होटल और 2 विशाल होटल अनाउंस कर दिए हैं, जिनमें सी फेसेस विला, कॉटेज और स्पेशल होटल रूम अवेलेबल रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना देश मालदीव चाइना की सहमति से, चाइना की ताकत पाकर आज भारत को आंख दिखा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने कैसे स्मार्ट तरीके से अपने देश के टूरिस्ट स्पॉट लक्षद्वीप को प्रमोट करवाया है। भारत के लोगों ने, सेलिब्रिटी ने और बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने लक्षद्वीप के इस प्रमोशन को और भी ज्यादा प्रमोट किया है। तो यदि अब आप टूर प्लान कर रहे हैं और आपने अभी तक अपना भारत नहीं घूमा है तो पहले भारत घूम लेते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आपको हमारा ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें हमने बात की है कि ग्वालियर का व्यापार मेला आखिर क्यों पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यापार मेला है। और फिर लास्ट में वही, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है ऐसा सब लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके लिए एकदम आसान है, फ्री है, और हम लोगों के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।